तो आज हम लोग उसको देखेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वह है बुनियादी लेखांकन अभिधारणाओं को निरूपित किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग बता दीजिए गेस करके। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बुक कीपिंग व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित पूंजी है। तो क्या है आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक, नीचे चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है गोइंग कंसर्न की विश्वसनीयता का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यापार बंद करना, व्यापार खोलना, सी व्यापार जारी रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार खोलना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह व्यवसाय खोलना क्या होता है? एक इकाई के जीवन काल के दौरान लेखांकन वित्तीय विवरण तैयार करता है जिसके अनुसार बुनियादी लेखांकन अवधारणा। तो क्या है? कौन सा ऑप्शन है आपका सही? गेस करके बताइए। 4 ऑप्शन है, ए संरक्षण, बी मिलान, सी लेखा अवधि, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वह है सी। ठीक, लेखा अवधि, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जब दो अलग अलग उद्यमों के बारे में जानकारी एक समान तरीके से प्रस्तुत की गई है तो सूचना की विशेषता प्रदर्शित होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। ठीक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक अवधारणा है कि एक व्यावसायिक उद्यम को निकट भविष्य में बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है आपको पता होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोइंग चिंता। इनकी चिंता का विषय। ठीक, देखिए आप लोग 18 है आपका लेखांकन जानकारी को निर्णय लेने के लिए उपयोगी बनाने वाले प्राथमिक गुण हैं। आपका 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विश्वसनीयता और तुलनीयता। ठीक, ठीक है, आप देख सकते हैं अव्यवहित स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो हम देखते हैं 19 नंबर 19, उसी अवधि में संबंधित राजस्व के रूप में खर्चों की पहचान डैश है कहलाती है संकल्पना। यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो आपका जो सही ऑप्शन है मेल मिलाना, संकल्पना कहलाती है। ठीक, गला यहाँ पर रहेगा, गला यहाँ पर रहेगा इसके साथ में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लेखांकन अवधारणा को संपत्ति और राजस्व को कम करने और देनदारियों और खर्चों को कम करने के पक्ष में अनिश्चितता और संदेह को हल करने के लिए लेखाकारों की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। यहाँ पर डैश है के रूप में जानी जाती है। तो क्या होगा? यहाँ पर होगा
रूढ़िवादी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, देखिए आप लोग यहाँ पर फिल हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो क्लास एम.कॉम का है। ठीक, एम.कॉम चैप्टर वाइज नीचे चलते हैं। आ गया। ठीक, पार्ट 2। तो हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इसमें। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। दीप्ति आज अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके निर्णय के लिए प्रासंगिक डेटा है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन आपको गेस करके बता देना है। बताइए फ्रेंड। ये इसी तरह के व्यवसाय में 20,000 में रुपए के लिए आवश्यक भवन का अधिग्रहण 10 लाख। बी ऑप्शन 2003 की भवन लागत विवरण, या फिर 1998 की भवन लागत विवरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005 में समान भवन लागत रुपया 25 लाख। फ्रेंड बता दें कि आपका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर नंबर आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिए, इसी तरह के व्यवसाय में ओह माय गॉड 2000 रुपये है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक, देखिए ऊपर भी है 2000। ठीक है, रुपये में आप 2000 रुपये में 2000 में रुपये किए, यह आवश्यक भवन का अधिग्रहण किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। खातों की किताबों में डेटा की रिकॉर्डिंग, बी वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश तैयार करना, सी सूचना का संचार, डी सूचना का विश्लेषण और व्याख्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इज द राइट आंसर, सूचना का संचार। क्वेश्चन नंबर 3 जब लेखांकन सूचना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ये समझ, बी प्रासंगिकता, सी तुलनीयता, डी विश्वसनीयता। फ्रेंड बता दें कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक, बोधगम्य था। क्वेश्चन नंबर 4 माप की समान इकाई का उपयोग और रिपोर्टिंग के समान प्रारूप को बढ़ावा देता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको गेस करके बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 तुलनीयता, बी समझ, सी प्रासंगिकता, डी विश्वसनीयता। तो आपका सही ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन है जो वह ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए तुलनीयता है। देख लीजिए आप लोग। वित्तीय परिणाम जानने के लिए व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वित्तीय परिणाम जानने के लिए। ठीक, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, या फिर लेखांकन, जो भी सी डी इसमें से कौन सा है? अब करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग, लेखांकन। ठीक, अकाउंटिंग हो जाएगा आपका। ये रहा आपका अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लाभ, पूंजी, सी अचल संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड बता दें कि जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। ठीक, कैपिटल कहलाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के लिए नकद में कीमत का भुगतान नहीं करता है, उसे कहा जाता है। यानी कि क्या क्या कहा जाता है उसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का देनदार कहते हैं इसे, ठीक। डेब्टर्स से कहते हैं, डेब्टर्स, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किताब रखना है। तो किताब रखना क्या है, एक कला, बी एक विज्ञान, सी एक कला और विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। वित्तीय रिपोर्टिंग में सूचना आर्थिक, यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर रहेगा, पर आधारित होती है लेन देन। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं आपको देख लेना है। तो यहाँ पर रहेगा, वित्तीय रिपोर्टिंग में सूचना आर्थिक लेन देन पर आधारित होती है। ये भी यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा, ठीक। दोनों साइड में रहेंगे इसे, ठीक है। आंतरिक उपयोगकर्ता व्यवसाय इकाई के डैश है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा कर्मचारी या प्रबंध, ठीक। कर्मचारी या प्रबंध यहाँ पर रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ए है, यहाँ पर ए नहीं होगा, माफ कीजिए, यहाँ पर एक रहेगा, ठीक। एक रहेगा, एक व्यवसाय डैश है, व्यवसाय इकाई ऋण के लिए योग्य है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए सबसे अधिक संभावना एक संस्था की वित्तीय रिपोर्ट का उपयोग करेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर रहेगा ऋणदाता, ठीक। ऋणदाता रहेगा यहाँ पर, देखिए ऋणदाता यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ने उपयोगकर्ताओं को वित्तीय रिपोर्ट जारी करने में डैश को कम करने में सहायता की है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर रहेगा समय अंतराल, ठीक। तो दोस्तों आपका यहाँ पर रहेगा समय अंतराल, ठीक। समय अंतराल रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर समय अंतराल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 डैश है, यहाँ पर डैश उपयोगकर्ता व्यवसाय इकाई के बाहर के समूह हैं जो व्यावसायिक इकाई के बारे में निर्णय लेने के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं। तो क्या रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर रहेगा बाहरी उपयोगकर्ता रहेगा, यहाँ पर बाहरी, फिर एक्सटर्नल, बाहरी रहेगा यहाँ पर एक्सटर्नल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सूचना को प्रासंगिक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यदि वह, ये वाला यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, माल की खरीदारी या बिक्री या किसी भी मौद्रिक लेन देन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वाउचर, फिल हो जाएगा, ठीक। व्यापार में क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु को डैश क्या कहते हैं, माल कहते हैं, ठीक। गुड्स, ठीक। वे चीज़ें या संपत्तियां जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं और जो व्यवसाय के स्वामित्व में हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं यहाँ पर, संपत्तियां, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर भी घुमाया है, व्यवसाय के स्वामित्व में है, व्यापार या व्यवसाय का संपत्तियां कहलाती हैं, ठीक। ये वाला यहाँ पर रहेगा और ये वाला इसके पीछे रहेगा, ठीक। व्यापार का संपत्तियां कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष के अंत में बचे बिना बिके माल को आखिरी बचा हुआ माल कहते हैं, ठीक। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डैश है देनदारियों से अधिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर
दोस्तों ये ऑप्शन है थोड़ा सा, ये तो रंग है थोड़ा, यहाँ पर रहेगा फूजी, कैपिटल रहेगा ना, फूजी रहेगा यहाँ पर। यही था उस बुक में, तो मैंने इसे यहीं पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है फूजी रहे, कैपिटल, ठीक, कैपिटल। चलिए ठीक है, अब सही या गलत बताएं। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है, तो क्या यह सही है? व्यापार छूट, जी बिल्कुल नहीं, असत्य है, ठीक, उस पर नहीं दी जाती है। जो डेबिट लेता है उस पर भी दी जाती है, तो ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। तो तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए। और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बंद करते हैं यहीं पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।